हम्म। तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम साइंस का यानी विज्ञान का एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है कोशिका। हम समझेंगे कि कोशिका क्या होती है और एक इंसान कैसे जन्म लेता है, कैसे उसकी उत्पत्ति होती है और वो अपने वंश के साथ कैसे कैसे बढ़ता है। तो एक उसमें एक जो कोशिका होती है इसका बहुत बड़ी भूमिका होती है, एक तरीके से बोला जाए तो। मतलब जितने भी इस दुनिया में लिविंग चीजें हैं, मतलब सजीव चीजें हैं। जो सजीव चीजें कहने का क्या मतलब है कि जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन कर सके, मूवमेंट कर सके, सांस ले सके, वृद्धि कर सके। ये कुछ पॉइंट है। पहली है कि वो वृद्धि कर सके, श्वसन कर सके, गति कर सके। ये सजीव चीजें, सजीव जितने भी थिंग्स हैं, जितने भी चीजें हैं, उसका क्या है, लक्षण है। कि अगर जैसे अभी मैं बात करूं, आपके मन में ये आ रहा होगा कि जो पेड़ पौधे होते हैं तो वो पेड़ पौधे गति तो नहीं करते, अब एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते। तो आप मेरे से ये क्वेश्चन कर सकते हो कि सर आपने ये कैसे कह दिया कि जितने भी लिविंग थिंग्स होती है वो गति कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। तो आपके मन में आ रहा हो, लेकिन देखिए कुछ ऐसे ऐसे प्राणी होते हैं, ऐसे प्लांट्स होते हैं। सजीव का मतलब ये नहीं है कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाए जब भी उसको मूवमेंट माना जाएगा। मूवमेंट उसमें ये होती है जैसे कि एक, जब एक प्लांट में, एक पौधे में जब पुष्प आता है, फ्लावर आता है, तो एक तरीके से वो भी एक गति है। जब फूल क्या करता है, खिलता है, तो वो भी एक मूवमेंट है। जैसे मैं, अब तुम बोलोगे कि उसमें वृद्धि कैसे होती है, तो वृद्धि का मतलब ये है कि मतलब वृद्धि का मतलब होता है विस्तार, बढ़ना। एक जो प्लांट होता है वो स्टार्टिंग में क्या होता है, छोटा होता है। फिर समय के साथ क्या होता है, उसकी जो कोशिकाएं होती है वो डिवीजन करती है, विभाजित होती है, बढ़ती है। और इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग एक छोटा सा जो प्लांट होता है वो क्या होता है, ग्रो करता है, बढ़ता है। तो चलिए हम उस मुद्दे पर नहीं है, लेकिन हम बात करते हैं कि कोशिका क्या होती है। अगर अगर आपको, अगर साइंस में इंटरेस्ट जगाना है तो कोशिका के बारे में आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो देखिए कोशिका एक बहुत ही, एक मिनट यार, इस मार्कर में ही प्रॉब्लम है, मैं समझ गया। कोशिका, कोशिका ये हिंदी टर्म है। इसका जो इंग्लिश टर्मिनोलॉजी है वो होती है सेल। अब देखिए जो कोशिका है इसकी जो स्टडी होती है, स्टडी ऑफ सेल। वही जेब में डाल लो, नीचे जेब में। ये ठीक, स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ सेल। जो स्टडी ऑफ सेल मतलब जो कोशिका का अध्ययन होता है उसको हम बोलते हैं साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं बच्चों, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी हिंदी टर्म में बोलूं तो कोशिका विज्ञान। क्या, कोशिका विज्ञान। ठीक है। अब देखो कहीं पर भी अगर साइंस में आपको ये टर्म दिख जाए साइटो, हिंदी टर्म भी लिख देता हूं, कंफ्यूज नहीं होना, साइटो। अब साइटो वर्ड दिख जाए तो उससे उसको रिलेट कर दो किससे, कोशिका से। ठीक है। साइंस में कहीं पर भी अगर साइटो टर्म दिख जाए आपको तो वो किस चीज की बात कर रहा है, कोशिका की बात कर रहा है। ठीक, आगे चलते हैं हम। मैंने आपको बताया जो स्टडी ऑफ सेल है वो है साइटोलॉजी, हिंदी में बोलूं तो कोशिका विज्ञान। ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं कि ये कोशिका, ठीक है कोशिका की बात कर रहे हैं, लेकिन कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी, ये हम देखते हैं कि ऐसा मतलब इस पृथ्वी पर ऐसा कौन सा व्यक्ति था या कौन सा इंसान था जिसने पता लगाया कि कोशिका कैसी होती है या कैसी दिखती है,
कैसे कैसे उसकी खोज हुई, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, कोशिका जो टर्म है, इसकी जो खोज है, खोज मतलब डिस्कवरी, डिस्कवरी, या हम नॉर्मल वो भाषा में बोले तो रिसर्च, डिस्कवरी, खोज। तो इसकी जो खोज की थी, एक साइंटिस्ट थे हमारे, जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक। देखो, जो रॉबर्ट हुक था, इनको कुछ पेड़ पर कुछ दिखाई दिए। वो था मधुमक्खी के छत्ते के समान, बी, मधुमक्खी के छत्ता, छत्ते के समान उसको उन्होंने कुछ देखा। तो उनके समझ में नहीं आया कि ये मधुमक्खी के छत्ते, वो कुछ इस तरीके से दिख रहा था। मैं डायग्राम बना के आपको अगर बस समझा सकूं तो अच्छा समझ में आएगा, तो एक बार ध्यान दीजिएगा। वो कुछ जो सेल, रॉबर्ट हुक ने जो मधुमक्खी के छत्ते के समान एक प्लांट पर या रिसर्च करी, तो देखा कि कुछ इस तरीके का शेप उनको दिखाई दे रहा था, आकृति दिखाई दे रही थी। तो उन्होंने, लेकिन देखिए स्टूडेंट, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो रॉबर्ट हुक थे, उन्होंने जो सेल की खोज करी, डिस्कवरी करी, वो थी डेड सेल। डेड मतलब डेड सेल, डेड मतलब क्या होता है, मृत, मृत मतलब मरी हुई। तो तुम्हारे मन में एक चीज ये भी आ रही होगी कि भैया देखो कि जो रॉबर्ट हुक है, इन्होंने मृत कोशिका की खोज करी, तो फिर जीवित कोशिका की खोज किसने करी? जीवित कोशिका, तो देखिए जो मैं बोलूं लिविंग सेल, लिविंग सेल, लिविंग सेल का मतलब होता है जीवित कोशिका, जीवित कोशिका। जीवित कोशिका की खोज किसने करी? तो जीवित कोशिका की खोज करी थी, एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन नाम के एक जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने जीवित कोशिका की खोज करी। चलिए, ये तो कुछ हमने बात करी कि कोशिका की स्टडी क्या होती है, इसकी खोज किसने करी, सबसे पहले कौन सी कोशिका खोजी गई? तो सबसे पहले कोशिका खोजी गई रॉबर्ट हुक के द्वारा, डेड सेल मतलब मृत कोशिका। देन उसके बाद में लिविंग सेल मतलब जीवित कोशिका की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने करी। अच्छा जी, ठीक है। अब हम आगे समझते हैं, हम आगे की प्रोसेस में समझते हैं। एक मिनट। चलो, हमने बात किया कोशिका की स्टडी, इसकी खोज। अब हम बात करते हैं कि ये दिखती कैसी है देखने में। तो देखिए, मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं बनाऊंगा, यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा। देखिए बच्चों, हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है कि कोई चीज़ हमको समझ में आनी चाहिए, कि वो किसी भी प्रकार से आनी चाहिए, कोई भी टॉपिक हो समझ में आनी चाहिए। मैन चाहे कितना भी बड़ा टीचर हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब तक बच्चा सेटिस्फाई नहीं है, बच्चा को समझ में नहीं आ रहा, तो देखो वो कोई मायने नहीं रखता है। बच्चे के लिए बस ये, बच्चा चाहता क्या है कि वो टॉपिक मेरे को समझ में आए और इंटरेस्टिंग तरीके से समझ में आए। तो चलिए, हम ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे। देखो, जो सेल होता है ना, सेल, वो देखा जाए तो नॉर्मली 2 टाइप का होता है। एक होता है प्लांट सेल, प्लांट सेल। देन उसके बाद में होता है एनिमल सेल, एनिमल सेल। ठीक है। प्लांट सेल क्या होता है? प्लांट सेल को हम बोल सकते हैं पादप कोशिका। देखिए, पादप टर्म का मतलब होता है पेड़ पौधे, पादप कोशिका। और एनिमल सेल का मतलब होता है जंतु कोशिका, जंतु कोशिका। ठीक है। देखिए, हिंदी टर्म है, ये इंग्लिश टर्म है। और एक चीज और है, अगर साइंस में अगर हिंदी इंग्लिश टर्म को दोनों को साथ लेकर चलोगे तो अभी
आगे जाके प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप ये कभी मत कीजिएगा कि या मैं इंग्लिश टर्म पर ही फोकस करूँ या हिंदी टर्म। देखिए अगर आगे जाओगे तो तुमको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। और बेसिकली क्या होता है कि जो इंग्लिश टर्म होते हैं वो अच्छे होते हैं, ये जंतु कोशिका पादप बोलने में, लेकिन प्लांट सेल एनिमल सेल बोलने में अच्छा लगता है, ठीक। देखिए जो प्लांट सेल होता है उसकी मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ तो वो कुछ एक बॉक्स की तरह होता है, और एनिमल सेल नॉर्मल राउंडेड शेप का होता है, गोल शेप का होता है, ठीक है। तो मैं अभी गहराई पे नहीं जा रहा, मैं नॉर्मली सेल दिखती कैसे है उसकी बात कर रहा हूँ। माना कि ये एक सेल है, ठीक है। अब देखिए एक चीज है, जैसा कि एक बोर्ड है, इस बोर्ड को हम समझेंगे सेल के अकॉर्डिंग तो अच्छा समझ में आए। देखिए तुमको दिख रही होगी कि ये जो एल्यूमिनियम की जो ये कवरिंग लग रही है चारों तरफ, तो इसको मैं बोल सकता हूँ ये कोशिका के चारों तरफ क्या होती है, एक परत जमी हुई होती है, परत लेयर बोलते हैं, कवरिंग होती है, उसको हम बोलते हैं सेल वॉल। सेल वॉल हिंदी में बोलते हैं कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। अब देखो क्या होता है, सेल वॉल के जस्ट नीचे, सेल वॉल के जस्ट नीचे होता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन मतलब कोशिका झिल्ली। झिल्ली मतलब एक पतली सी परत होती है, उसको हमने कोशिका झिल्ली नाम दे दिया। फिर हम एंटर करते हैं तो आप सोचते हो, आपके माइंड में ये भी आ रहा होगा कि कोशिका अंदर से खाली होता है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। जिस प्रकार हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में कई सारे ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हार्ट हो गए, लंग्स हो गए, स्टोमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गए मतलब आंत, और बहुत सारे ऐसे जैसे माइंड हो गया, आईज हो गए, इस तरीके से बॉडी के अंदर जिस तरीके से अंग ऑर्गन पाए जाते हैं, उसी तरीके से सेल के अंदर भी कुछ अंग पाए जाते हैं जिसको हम बोलते हैं कोशिकांग, कोशिका अंग, सेल ऑर्गेनल्स। तो हम बात करें, देखिए जो इस कोशिका के अंदर क्या होता है, एक लिक्विड भरा होता है। लिक्विड मतलब एक पानी पानी सा भरा होता है, द्रव्य, जिसको हम क्या बोलते हैं, द्रव द्रव द्रव। देखिए मैं तुमको एक छोटा सा, अगर तुम्हारे अंदर डाउट है तो मैं उसको क्लियर कर देना चाहता हूँ। दो वर्ड हैं, एक है द्रव और एक है द्रव्य। ये वर्ड तुमने नोटिस किया होगा लेकिन इतना फोकस नहीं किया होगा। देखो इस ऊपर वाले द्रव का मतलब होता है लिक्विड। लिक्विड मतलब पानी की तरह, जैसे पानी होता है वो नॉर्मल। और इस द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ। पदार्थ मतलब मैटर। मैटर मतलब इस दुनिया में जो भी चीजें बनी है वो मैटर है कोई, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। द्रव, ठीक है, एक द्रव भरा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव। क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव, जिसको हम इंग्लिश में टर्म में बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, ठीक है। देन उसके बाद में हम देखते हैं कि बीच में एक गोल स्ट्रक्चर होती है, राउंडेड स्ट्रक्चर होती है, उसको बोलते हैं हम केंद्रक। केंद्रक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। समझते जाना। अब देखो कोशिका के अंदर जो पानी पानी सा भरा है उसको हम बोलते हैं कोशिका द्रव। केंद्रक के अंदर जो पानी पानी सा भरा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, केंद्रक द्रव। केंद्रक द्रव, इंग्लिश में बोलो तो न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म, ओके। और देखो क्या होता है, जो ये केंद्रक होती है इसके अंदर क्या होता है कि जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं, जैसे डीएनए हो गया, आरएनए हो गए, ये सब किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, केंद्रक के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। तो देखो अब अभी हम डीएनए आरएनए की बात नहीं कर रहे हैं, हम बेसिकली क्या बात कर रहे हैं कि कोशिका दिखती कैसी है, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, बस बेसिकली हम ये बातें कर रहे हैं। अभी डीएनए आरएनए का जब टॉपिक आएगा तो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है।
अब देखो कोशिका के अंदर जैसे कि एक माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सुना होगा, माइटोकॉन्ड्रिया जो इसको एनर्जी प्रदान करती है, ऊर्जा प्रदान करती है। और राइबोसोम होते हैं, लाइसोसोम होते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, गोल्जी बॉडी होती है। तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स होते हैं, तारक काय होता है, बहुत सारे ऑर्गेनल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो हम इनकी एक एक करके हम बात करेंगे, आगे बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी। धन्यवाद।